नमस्कार, हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैमरे में कैद हो गई चोरी की 3 सनसनीखेज वारदातें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा तिवारी। मैं आपको बताऊंगी कैसे आउटडोर यूनिट गिरने से एक ही छात्र की मौत हो गई। तीन शहर और चोरी की 3 वारदातें, लेकिन खास बात यह है कि तीसरी आंख यानी सीसीटीवी में कैद हो गई चोरों की तस्वीरें। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बिजनौर में ज्वेलर्स की दुकान से 7 लाख के सोने के जेवर चोरी हो गए। शातिर चोर ग्राहक बनकर ज्वेलर्स के शोरूम में आया। देखिए इस शख्स को, किस सफाई के साथ उसने सोने के जेवर अपनी जेब में डाल लिए। देखिए किस तरह ये पहले तो सोने के गहने देखने लगा और फिर मौका मिलते ही अपनी जेब में सोने के गहने डाल लिए। इसने एक नहीं 2 बार ऐसा किया और इस सफाई से किया कि किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी। लेकिन सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हो गई। इसका दूसरा साथी बाहर बाइक पर खड़ा था। जैसे ही ये बाहर आया, दोनों वहाँ से फरार हो गए। मामला नूरपुर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर चौक का है। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। अब देखिए किस तरह तीसरी आंख में कैद हो गई चोरी की और सनसनीखेज वारदात। मामला सहारनपुर का है। देखिए इन 2 लड़कों को। इन्हें देखकर कोई भी ये समझेगा कि ये छात्र हैं और पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने बेहद शातिराना अंदाज में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए ये दोनों एक घर के सामने पहुँचे और घर के बाहर रुकी बाइक को लेकर मौके से फरार हो गए। देखिए एक लड़के ने बाइक स्टार्ट की और वहाँ से निकल लिया और दूसरा उसके पीछे वहाँ से फरार हो गया। दोनों ने बिना देर किए बेहद तेजी के साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया, लेकिन उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी। अब पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। वहीं दूसरी ओर आगरा में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी लेकर फरार हो गए। तिजोरी में सोने चांदी के जेवर रखे थे। घटना थाना एतमादपुर क्षेत्र के बरहन रोड की है। खाली तिजोरी खेत में पड़ी मिली। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी है। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया, उसे देखते हुए लगता है मानो चोर काफी समय से इस दुकान पर नजर बनाए रखे था और अच्छी तरह रेकी कर चुके थे ताकि कोई गलती ना हो, और मौका मिलते ही उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। ये घटना मुझे एक यहाँ पर बताई गई थी, तो मेरे दुकान में चोरी हो गई है। मैं आगरा रहता हूँ। किस चीज़ की दुकान है? मेरी ज्वेलर्स की दुकान है, अभी नई खोली है। क्या नाम है? नवीन ज्वेलर्स के नाम से है। अभी मेरा काम चल रहा है उसमें। नई दुकान खुली है, तो उसमें चोरी हो गई। तो शुरुआत थी। कितना सामान वगैरह ले? मेरा आइडिया है कि लगभग 30-40 हज़ार के आसपास सोने का होगा और 40-50 हज़ार के आसपास चांदी का सामान होगा। पुलिस तीनों ही मामलों की जांच में जुटी है और दावा कर रही है कि अपराधी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जो खबर अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सावधान करने वाली है। एक घर के बाहर लगे एसी की आउटडोर यूनिट सड़क पर खड़े 2 लड़कों पर गिर गई, जिसमें एक लड़के की मौत हो गई है। यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में बेहद खौफनाक हादसा हुआ है। ऐसा हादसा जो किसी के भी साथ हो सकता है। देखिए, यह है दिल्ली का करोलबाग इलाका। सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक स्कूटी पर बैठा हुआ है और दूसरा उसके पास खड़ा हुआ है। दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। दोनों इस बात से अनजान थे कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। मौत इनके सिर पर मंडरा रही थी। देखिए, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले 1 सेकंड में दूसरी मंजिल पर लगे एसी की आउटडोर यूनिट इनके ऊपर गिर पड़ी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। दोनों लड़के नीचे गिर गए। दोनों को फौरन अस्पताल ले जाया गया, लेकिन एक लड़के की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी।
दूसरा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। ये घटना शनिवार 17 अगस्त की शाम की है। जो लड़का स्कूटी पर बैठा था उसका नाम जितेश था और पास खड़े लड़के का नाम प्रांशु। देखिए, जितेश जाने ही वाला था, लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त से बातें करने लगा और गले लगाने के लिए रुका रहा और चंद सेकंड की यही देरी जान पर भारी पड़ गई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 125 से यानी दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने और धारा 106 यानी लापरवाही से मौत का कारण बनने के तहत केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन ये घटना सतर्क करने वाली है। शहर शहर इसी तरह एसी के आउटडोर यूनिट घर की दीवारों पर बेहद असुरक्षित ढंग से लगे होते हैं, जो बेहद कमजोर क्लैंप के सहारे लटके होते हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं और किसी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। दिल्ली में हुए दर्दनाक हादसे के बाद से जहां एक और उस बच्चे की मौत हो गई, तो वहीं अगर वास्तविकता जानने के लिए इस वक्त न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो कानपुर में, कानपुर के इस एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां फ्लैट्स हैं, मकान हैं, ऑफिसेज हैं, ऐसे में लोग एसी के आउटडोर ज़रूर लगाते हैं। आप देख सकते हैं जहां तक नज़र जा रही है लाइन से एक ग्रुप बना हुआ है। देखिए आउटडोर, अगर इस आउटडोर की बात की जाए तो मोस्टली होता क्या है कि अपने घर में लोग स्प्लिंट एसी लगाते हैं और आउटडोर उसका बाहर रहता है और ये सिर्फ 2 क्लम्स पे टिका होता है और 2 क्लम्स में 3 और 3 6 पेचों पर ये लगभग 40 से 50 किलो का वजन होता है, इस पर रुका रहता है। और ऐसे तमाम जगह अगर देखा जाए, अगर हम बात सामने की बिल्डिंग की बात की जाए जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है, लाइन से कैंपस में लगे रहते हैं और कम ज़्यादा होते हैं। लोग सिर्फ अपने घर के अंदर न रख के इसे बाहर रखते हैं ताकि एक एयर को खींचे और घर में और कमरा कूल रहे, मगर मानकों को ये ताक पर रखे जाते हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अक्सर ये तो क्लम्प टूट जाते हैं, क्लम्प गिर जाते हैं और ऐसा ही एक हादसा दिल्ली में हुआ। और मैक्सिमम लोग जहां विंडो एसी नहीं लग पाता वहाँ स्प्लिंट एसी लगाते हैं और स्प्लिंट एसी के बाद इसको बाहर आउटडोर को रखते हैं। कुछ लोग 2 खंड के मकान में, कुछ लोग 3 खंड के, कुछ लोग ऑफिसेज में लगाते हैं और जहाँ जो आउटसोर्स है इसका एयर कंडीशन का जो आउट पैनल है इसको बाहर लगाया जाता है, यानी 6 नट और बोल्ट पर 40 से 50 किलो तक का माल। और क्योंकि जिस दीवार पर इसे ग्राउट किया जाता है उसकी मजबूती नहीं देखी जाती है, उसको ब्रैकेट्स नहीं देखे जाते प्रॉपर लगे और लोग चंद रुपयों के लालच में लगा लेते हैं। अब देखना ये होगा कि अधिकारी अब कब जागते हैं और इस पर कब कंप्लाइंस होता है। सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके घर में भी एसी की आउटडोर यूनिट बाहर की ओर दीवार पर लटकी है तो चेक करें कहीं उसके क्लैंप ढीले तो नहीं हो रहे, वरना ऐसा हादसा किसी के साथ कहीं भी कभी भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 3 महीने में 1.5 करोड़ रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि प्रयागराज के इन ठगों का लाइफस्टाइल और टशन बड़े रईसजादों से कम नहीं था। 20,000 के जूते पहनने वाले इन ठगों की पूरी कहानी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 13,000 की टी शर्ट, 20,000 के जूते, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये सच है, प्रयागराज के ये ठग पहनते थे हजारों की कीमत वाली टी शर्ट। इंटरनेशनल ब्रांड, बड़े बड़े रईसजादों की तरह था इनका टशन। जूतों की कीमत तो और भी हैरान करने वाली है, 20,000 के जूते। इन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये डिजिटल अरेस्ट करने वाला गैंग चलाते हैं। प्रयागराज पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट के जरिए 3 महीने में 1.5 करोड़ रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डिजिटल अरेस्ट करने वाले इस गैंग का मास्टरमाइंड था संदीप और दूसरे का नाम था मोहम्मद साहिल। मास्टरमाइंड संदीप कुमार सेन और मोहम्मद साहिल की लाइफस्टाइल देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। दोनों महंगे कपड़े, गैजेट के शौकीन हैं। दिल्ली के पहाड़गंज में 2 बार एंड रेस्टोरेंट खोल रखे थे। 80,000 रुपए महीना पर 2 बाउंसर रखे थे। प्राइवेट सिक्योरिटी के बीच वो किसी बड़े कारोबारी की तरह लग्जरी लाइफ जी रहे थे। जब संदीप को गिरफ्तार किया गया तो उसने 13,000 की टी शर्ट पहन रखी थी। जब पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो उसके पास से 15,000 की कई टी शर्ट बरामद की गई। इतना ही नहीं, 15 से 20,000 की कीमत के कई जोड़ी जूते भी इनके पास मिले। इनके पास से कई आईफोन भी बरामद किए गए। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो
तो कई ऐसे राज खुलकर सामने आए जिन्हें सुनकर पुलिस भी सोच में पड़ गई। पूछताछ में ये भी पता चला कि इन्होंने दिल्ली में 55,000 रुपए महीना पर किराए पर फ्लैट ले रखा था। महंगी महंगी कार में घूमना इनका शौक था। संदीप और साहिल दोनों 12वीं पास हैं। दोनों CBI इनकम टैक्स के फर्जी अफसर बनकर लोगों को अपने जाल में फंसाते थे। जो पैसा साइबर ठगी से जो इन्होंने कमाया था उसको इन्होंने दिल्ली में एक नाइट क्वीन बार और मेट्रो व्यू बार, जो ये बार है, ये खोला था उसी पैसे से और उसी में ये अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। उसके साथ साथ जो अपने साथ, क्योंकि एक पैसा साइबर क्राइम से इनके पास आ रहा था, तो एक हाई लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे ताकि और लोगों को भी ये अपने उसमें से गंजे में फंसा सकें। इनका बैकग्राउंड क्या था सर? ये कितने? ये दोनों 12th पास हैं। ये जो संदीप सेन लड़का है ये BCom कर रहा था, तो ये, और संदीप जो है उसकी उम्र 23 साल है और जो दूसरा अपराधी है मोहम्मद साहिल, इसकी उम्र 19 साल है। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और ये पता लगाने में जुटी है कि इन्होंने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया है। ये दोनों लोगों को इस तरह अपने जाल में फंसाते कि वो इनकी बातों में आ जाते और इनके कहने पर पैसे लगा देते। डिजिटल अरेस्ट करके लोगों को ठगने वाले कई गिरोह गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इन दोनों का अंदाज सबसे अलग था। मानो दोनों अपने को इंटरनेशनल ठग समझते थे। अब पुलिस इनकी हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल के पीछे छिपे हर राज का पर्दाफाश करने में जुटी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज। अयोध्या के न्यूयॉर्क में अयोध्या के राम मंदिर की झांकी निकाली गई। अयोध्या डे परेड के मौके पर न्यूयॉर्क में अयोध्या राम मंदिर की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। रिपोर्ट देखिए। अमेरिका में दिखाई दी राम मंदिर की झांकी। प्रवासी भारतीयों ने धूमधाम से निकाली राम मंदिर की झांकी। न्यूयॉर्क में इस मौके पर 42वीं इंडिया डे परेड का आयोजन किया गया था। इस परेड में सबसे बड़ा आकर्षण रही राम मंदिर की ये झांकी। इस झांकी की चर्चा न्यूयॉर्क में जमकर हुई। देखिए, जब ये झांकी मेडिसन एवेन्यू से होकर गुजरी तो मानो न्यूयॉर्क की सड़कों पर भारत के रंग दिखाई देने लगे। इस मौके पर अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीय मौजूद रहे। माना जाता है कि ये परेड भारत के इतिहास और भारत की विरासत का प्रतीक होती है और भारतीय संस्कृति के रंग इस परेड में देखने को मिलते हैं। राम मंदिर की झांकी इस परेड में सबका ध्यान अपनी ओर खींचती रही। इस झांकी के लिए 18 फीट लंबी, 9 फीट चौड़ी और 8 फीट ऊंची लकड़ी की नाव को तैयार किया गया था। अयोध्या में भगवान राम के लिए बनाए गए भव्य गुलाबी बलुआ पत्थर के राम मंदिर को दिखाया गया था। यानी झांकी में सब कुछ उसी तरह प्रदर्शित करने की कोशिश की गई थी जैसा कि राम मंदिर में है। रामलला की मूर्ति भी इस झांकी का हिस्सा थी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन के मुताबिक परेड में 40 से अधिक झांकियां, 50 मार्चिंग ग्रुप और 30 मार्चिंग बैंड शामिल थे। इंडिया डे परेड में सांसद मनोज तिवारी, बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा और अभिनेता पंकज त्रिपाठी जैसी हस्तियां भी शामिल रहीं। अलग अलग झांकी लेकर यहाँ चल रहे हैं। एक पूरा भारत यहाँ दिखाई दे रहा है। भारत की दिव्य संस्कृति, हमारी कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति, उसके संस्कार और उसकी संवेदनाओं के यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर सभी झांकियाँ अत्यंत अद्भुत हैं, लेकिन उन सब में अद्भुत आकर्षण है प्रभु श्री राम की झांकी का, राम मंदिर की झांकी का। और ये राम मंदिर की झांकी इस बात का संदेश दे रही है कि भारत की संस्कृति उदार संस्कृति है जो पूरे विश्व को कुटुंब मानती है। अमेरिका में आयोजित की जाने वाली इस इंडिया डे परेड में शामिल होने के लिए पूरे अमेरिका से प्रवासी भारतीय आते हैं और इस बार इस परेड में राम मंदिर की झांकी ने आकर्षण और बढ़ा दिया और राम मंदिर की ये झांकी न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा चर्चा में रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पहाड़ों में जरा संभल कर। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच नदी में बहाव में फंसे लोगों के रेस्क्यू की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड से नदी की तेज धार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, नदी के बहाव के बीच फंसे इन लोगों को इनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ये मवेशी के साथ रेत बजरी लेने गए थे, लेकिन अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया और ये लोग चारों तरफ से पानी से घिर गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद एनडीआरएफ को मौके पर बुलवाया गया और फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बोट के सहारे एनडीआरएफ के जवान इन तक पहुंचे और फिर उन्हें बाहर निकाला गया। अगर जरा देर हो जाती तो यहाँ कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ मार्ग में लगातार हादसे हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग में जहां कल रात हुई तेज बारिश के बाद केदारनाथ हाईवे का 100 मीटर का हिस्सा ढह गया। सोनप्रयाग और गौरीकुंड के बीच हाईवे बह गया है। हाईवे बंद होने से आवाजाही करना मुश्किल हो रहा है। वहीं बंद हाईवे को खोलने के लिए काम किया जा रहा है। हाल ही में केदारनाथ हाईवे कई जगह से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसे ठीक करने का काम जारी है। इसी बीच अब रुद्रप्रयाग में करीब 100 मीटर हाईवे का हिस्सा बह गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। आज 3 जिलों देहरादून, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी से भारी बारिश की चेतावनी है। तो वहीं 21 अगस्त को कुमाऊं के 5 जिलों बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर आज के लिए बात करें तो मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में देखने को मिलेगी और इसी तरह कल भी जो है ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश 20 तारीख को मिलेगी। तो 19 और 20 में ज़्यादातर जगहों में आप कह सकते हैं हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश में रहेगी। इसके साथ जो भारी से बहुत भारी वर्षा है, जिसमें कि हमने ऑरेंज अलर्ट भी किया है, तो उसमें देहरादून है, बागेश्वर है, ये और साथ साथ पिथौरागढ़ है। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट आज 19 तारीख के लिए रखे गए हैं। और इसके साथ जब भारी वर्षा की बात करते हैं तो अन्य भी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है उनमें भी एकादुका जगहों में भारी वर्षा आज मिलेगी। हालात बता रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन उत्तराखंड पर भारी हैं, लिहाजा पहाड़ों पर सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के रीवा में एक परिवार अजीब दहशत में जी रहा है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नागिन इस परिवार से बदला ले रही है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं नागिन की इस परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं है। परिवार को इस बात का डर भी सता रहा है कि नागिन जिंदा है, कहीं वो फिर से ना आ जाए। नागिन की अजीब दहशत। क्यों एक ही परिवार की दुश्मन बनी नागिन? 15 दिन में पति पत्नी हुए शिकार। नागिन का बदला या कुछ और? फिल्मी दुनिया के पर्दे पर ना जाने कितनी कहानियां बनी, ना जाने कितने किस्से फिल्माए गए। जब नागिन बदला लेती है, कभी नाग की मौत का तो कभी किसी और बात का, लेकिन ये तो फिल्मी कहानी हुई। एमपी के रीवा के मनगावा थाना इलाके का ये परिवार अजीब दहशत में जी रहा है, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि नागिन इस परिवार से बदला ले रही है। गांव के लोग भी कह रहे हैं कि कहीं नागिन की इस परिवार से कोई दुश्मनी तो नहीं। परिवार को इसका भी डर सता रहा है कि नागिन जिंदा है, कहीं वो फिर से ना आ जाए, किसी को डसने। ये सर्फ काटने से ही सर काट लिया था। जी, ये कब काटा है? ये 13 तारीख को। इसके पहले पति को भी काटा? हाँ, इसके पहले पति काटा, तो इसका तारीख हमको ध्यान नहीं है सर। अलग अलग 15-20 साल में काटा? हाँ, 15-20 दिन के टारगेट में। आखिर क्यों इस दहशत में ये परिवार जिंदा है? तो ये डर शुरू हुआ करीब 15-20 दिन पहले।
राम गरीब को सोते वक्त नागिन ने डसा था। इसे इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इधर राम गरीब का इलाज चल ही रहा था, तभी 15 दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि परिवार घबरा गया। अब राम गरीब की पत्नी रामवती पासी को उसी नागिन ने डसा, ऐसा घर वालों का कहना है। दरवाजा बंद था, उसका कुंडी खोल रही थी। कुंडी में जैसे मतलब 6 बजे वो कुंडी खोली, वो कुंडी में कहीं लपटा था, तो उनके यही गब्बा में खा लिया और जब हाथ झटके वो बाहर गिर के और बिल में सटा गया। नागिन दरवाजे पर कुंडली मारकर बैठी थी, तभी रामवती ने सुबह दरवाजा खोला और वो नागिन का शिकार हो गई। इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान रामवती की जान नहीं बचाई जा सकी। रामवती के पति राम गरीब इलाज के बाद ठीक हो गए थे। पहले पति के पैर में काटा था। कहीं गए थे अभी घर? नहीं, सोते समय में जी। सांप बचा है? सांप बचा है अभी जी। अब ये परिवार उसी नागिन की दहशत में जी रहा है। क्या एक ही घर में पति पत्नी को सांप का डसना महज इत्तेफाक है, जिसे लोग नागिन का बदला कह रहे हैं? सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।